देखिए मधुबाला की दुर्लभ तस्वीरें। साल 1951 में पहली दफ़ा फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई थी और फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। लेकिन 9 सालों के खूबसूरत सफ़र के बाद जब दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता टूटा तो बॉलीवुड की एक खूबसूरत जोड़ी जुदा हो गई। हम जानते हैं दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी के बारे में। हम जानेंगे कि क्यों दिलीप कुमार ने अदालत में मधुबाला के खिलाफ गवाही दी थी जिससे ये रिश्ता खत्म हो गया, और आखिर क्यों दिलीप कुमार को इस बात का कभी अफसोस भी नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी ही मोहब्बत के खिलाफ अदालत में गवाही दी। कल यानी 14 फरवरी को मधुबाला का जन्म हुआ था। फिल्म तराना के सेट पर मधुबाला ने जब दिलीप कुमार को देखा तो उनकी शख्सियत पर बेहद फिदा हुई थी। मधुबाला शर्मीले दिलीप कुमार का हर अंदाज उन्हें पसंद आ रहा था। वहीं दिलीप कुमार भी दिली दिल में मधुबाला को पसंद करने लगे थे, लेकिन वो मधुबाला से अपने इश्क का इजहार नहीं कर पाए। मधुबाला को ये एहसास हुआ कि दिलीप भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन शर्म की वजह से उन्हें बता नहीं पा रही हैं। तो मधुबाला ने खुद पहल की और एक गुलाब के फूल के साथ अपने इश्क का गवाह बनाकर एक खत दिलीप कुमार को भेजा, जिसके बाद इस जोड़े का इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि हर कोई कहने लगा ये दोनों तो बने ही हैं एक दूजे के लिए। अब आपके जहन में ये सवाल उठने लगा होगा कि अगर इतनी जोड़ी खूबसूरत, हर दिल अजीज थी, तो फिर इन दोनों का रिश्ता टूटा कैसे? कैसे ये दोनों शादी नहीं कर पाए और कैसे हमेशा के लिए अलग हो गए? मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता टूटने के पीछे कई वजहें बताई जाती है। तो पहले आप वो मुख्य वजह जान लीजिए जिसकी वजह से वाकई में इस जोड़े के बीच में दरार पड़ी थी। ये वाकया है फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान का। फिल्म की शूटिंग आउटडोर थी और पूरी यूनिट को शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश जाना था। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान इसके लिए राजी नहीं हुए। अताउल्ला खान के बारे में वैसे भी कहा जाता था कि वो दिलीप कुमार को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच में किसी भी तरह की नज़दीकियां हो। उन्हें डर था कि अगर दिलीप कुमार और मधुबाला शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश गए तो उनके बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगेगी और उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। अताउल्ला खान ने मधुबाला को बाहर भेजने से साफ इनकार कर दिया था। मधुबाला के पिता ने जब मधुबाला को शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश भेजने से साफ इनकार कर दिया तो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन अताउल्ला खान अपनी जिद पर अड़े रहे और कहने लगे कि फिल्म की शूटिंग यहीं यानी बम्बई में पूरी हो। हार कर B.R. चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म से हटाकर वैजयंती माला को फिल्म में बतौर हीरोइन ले लिया। अताउल्ला खान B.R. चोपड़ा के इस कदम से इतने नाराज हुए कि उन्होंने B.R. चोपड़ा के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और इसी साथ दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी भी कोर्ट पहुंच गई। दिलीप कुमार ने अदालत में B.R. चोपड़ा के पक्ष में और मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ गवाही दी, और इसी बात से मधुबाला का दिल बुरी तरह से टूट गया। मधुबाला इस बात से इतनी आहत हुई कि उन्होंने दिलीप कुमार से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते पर बात करते हुए एक दफ़ा उनकी बहन मधुर भूषण ने भी काफ़ी कुछ बताया था। मधु ने कहा था, मेरे अब्बा को दिलीप भाईजान और मधु आपा का रिश्ता टूटने का जिम्मेदार बताया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है। मेरे अब्बा को दिलीप भाईजान से मधु आपा के रिश्ते को लेकर जरा भी एतराज नहीं था। एक दफ़ा तो खुद दिलीप भाई की बड़ी बहन चुन्नी लेकर उनका और मधु आपा का रिश्ता तय करने गई थी। खुद दिलीप भाई
कई दफ़ा हमारे घर भी आ गए थे। दिलीप भाई हमेशा हम बच्चों से बड़ी ही तमीज़ से बात किया करते थे। वो हमें आप कहकर पुकारते थे। दिलीप भाई और मधु आपा अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते थे। कई दफ़ा तो वो दोनों हमारे घर पर भी कई घंटों बैठकर बातें किया करते थे। सच कहूँ तो दिलीप भाई और मधु आपा को देखकर ऐसा लगता था कि ये दोनों बने ही हैं एक दूसरे के लिए। मेरे अब्बा को एतराज़ था तो इस बात का कि नया दौर की आउटडोर शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश में जिस जगह को चुना गया था वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। उनकी फिक्र भी जायज़ थी। नया दौर से पहले उसी लोकेशन पर ही जबीन जलील एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी। वहाँ एक भीड़ ने उन पर हमला तक कर दिया था और उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। मेरे अब्बा पर आरोप लगाया गया कि वो मधु आपा को शूटिंग के लिए बाहर नहीं जाने देते, जबकि मधु आपा महाबलेश्वर, हैदराबाद और कई दूसरी जगहों पर भी शूटिंग के लिए जा चुकी थी। मेरे अब्बा का कहना था कि लोकेशन अगर बदल दी जाए तो फिर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। दिलीप कुमार ने अदालत में मेरे अब्बा को तानाशाह कहा और B.R. चोपड़ा का पक्ष लिया। यहीं से उनके और मधु आपा के बीच दरारें पड़ गई थी। मधु आपा को बेहद बुरा लगा था कि क्योंकि उनके पापा को अच्छी तरह से वो जानती थी। अदालत की उस घटना के बाद मधु आपा ने दिलीप भाई से सारा रिश्ता फिर से सुधारने की भी कोशिश की थी। उन्होंने दिलीप भाई से कहा था कि तुम बस एक दफ़ा अब्बा से माफ़ी मांग लो या कम से कम उन्हें गले लगा लो, लेकिन दिलीप भाई नहीं माने और इस तरह मधु आपा और दिलीप भाई का रिश्ता खत्म हो गया। बल्कि मैं तो कहूँगी कि दिलीप भाई की जिद की वजह से 9 साल पुराना उनका और मधु आपा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। मधुबाला और दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी दिलीप कुमार और मधुबाला के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि दरअसल मधुबाला के पिता की खुद की भी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। हम दोनों के रिश्ते से वो इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि अब उनके पास जल्दी ही 2 बहुत बड़े स्टार होंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे करियर को अपने हिसाब से चलाए। ये बात सच है कि मैं मधु को बेहद पसंद करता था, एक कलाकार के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी। मधु बेहद उत्साही और जिंदा दिल इंसान थी। मुगले आजम की शूटिंग जब शुरू हुई तब हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस फिल्म की शूटिंग बेहिसाब लंबी चली। मधु ने कि आसिफ को बताया था कि वो मुझे चाहती है। आसिफ ने भी मेरे प्रति मधु की चाहत को एकदम जायज़ बताया था, लेकिन मुगले आजम के दौरान ही मीडिया में मेरे और मधु के रिश्ते को लेकर गॉसिप्स होने लगी थी। लेकिन इसी दौरान नया दौर वाला वाक़या भी हो गया था, जिसके बाद मेरे और मधु के रिश्ते तल्ख हो गए थे। मुगले आजम की आधी शूटिंग होने तक हम दोनों के बीच बातचीत खत्म हो चुकी थी। उस फिल्म का फेदर सीन जिसमें मधु की एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए थे, उसे शूट करते वक्त भी हमारे बीच बातचीत बंद थी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर हम बात किया ही करते थे। मधुबाला और दिलीप कुमार ने तराना, संग दिल, अमर और मुगले आजम में एक साथ काम किया था। मुगले आजम के बाद ये जोड़ी फिर कभी फिल्म में साथ नजर नहीं आई। दिलीप कुमार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और मधुबाला अपनी दिल की बीमारी की वजह से बीमार रहने लगी। सालों बाद जब सायरा बानो संग दिलीप कुमार की शादी हुई तो मधुबाला को बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन वो खुश भी थी कि दिलीप कुमार एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी कर रहे हैं और वो लड़की भी उन्हें दिलो जान से चाहती थी। बाद में मधुबाला ने किशोर कुमार से भी शादी कर ली थी। किशोर उन्हें इलाज के लिए लंदन ले गए थे, लेकिन बचपन से ही अपने दिल में छेद लेकर जिंदगी जी रही मधुबाला को नहीं बचाया जा सका। 23 फरवरी
1969 को महज 36 साल की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।